सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल आईसीटी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा लेंगे जिससे कि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। देखिए मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड करता हूं। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं देर ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में होम डिलीवरी करने के लिए बिस्लेरी ने किसके साथ समझौता किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है कि होम डिलीवरी करने के लिए बिस्लेरी ने किसके साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोमेटो। जोमेटो के साथ अभी बिस्लेरी ने होम डिलीवरी करने के लिए समझौता किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जोमेटो की स्थापना कब हुई थी। तो जोमेटो की जो स्थापना हुई थी 2008 में हुई थी। ठीक है। और फिलहाल में इसके सीईओ कौन है? तो देवेंद्र गोयल। कौन है? देवेंद्र गोयल जो है फिलहाल में इसके सीईओ है। और पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर फिलहाल में कहाँ है। तो इसकी जब स्थापना किया गया था तब भी इसको गुड़गांव में स्थापना किया गया था। ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो फिलहाल में है वो अभी गुड़गांव में ही है। ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश के द्वारा तकनीकी प्लेटफॉर्म को तैयार करने हेतु फिटनेस स्टार्टअप डॉट पी के साथ समझौता किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा पढ़ने में अजीब लग सकता है। ठीक है। लेकिन एक दो बार आप लोग देखेंगे तो फिर याद हो जाएगी ये चीज़ें। ठीक है। बात कर रहा है कि फिटनेस स्टार्टअप डॉट पी के साथ समझौता किया है किसके द्वारा। तो हाल ही में NRAI। ठीक है। NRAI की बात कर लें तो नेशनल रूरल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI। ठीक है। अभी इसी के द्वारा क्या किया गया है कि फिटनेस स्टार्टअप डॉट पी के साथ समझौता किया गया है। अच्छा, इसके अंतर्गत होगा क्या? तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखिए जो भी तकनीकी प्लेटफॉर्म से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए उसको बढ़ावा देने के लिए इसके साथ समझौता किया गया है। ठीक है। अच्छा, बात कर ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है। और रियाज अलमानी कौन है? रियाज अलमानी जो है फिलहाल में यहाँ पे हेड बने हुए हैं। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि चरण पादुका पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। पूछा सकता है कि जो चरण पादुका पहल है किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो देखिए आप लोगों से मैं पीछे भी बता चुका हूं कि जितनी भी तरह के योजनाएं होती हैं, क्या चरण पादुका पहल योजना यहाँ पे छूट गया है। ठीक है। बात कर रहे हैं कि हम योजना के बारे में, जितनी भी योजनाएं से संबंधित क्वेश्चन होती हैं, चाहे जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों को पेपर में ये देखने को सर्टेन मिलते हैं। मतलब 100% ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो बात कर रहे हैं कि अब अभी हाल ही में ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चरण पादुका पहल शुरू किया गया है। ठीक है। अच्छा, चरण पादुका पहल के अंतर्गत होगा क्या? ये योजना क्यों स्टार्ट किया गया है? तो जो मध्य प्रदेश की जो भी लोग हैं, जो भी लोग मध्य प्रदेश से होकर गुजरेंगे, जो भी प्रवासी गुजर रहे हैं, तो उनके अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनके पैरों में चप्पल नहीं है। ठीक है। तो उसी के लिए उनको चप्पल देने का कार्य करेगा, चप्पल और जूते देने का कार्य करेगी मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा सीबीएसई के नई परीक्षा तिथि जारी किया गया है। तो अभी हाल ही में सीबीएसई की नई परीक्षा तिथि जारी की गई है। तो किसके द्वारा किया गया है? फिलहाल में हेड कौन है? जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक है, इन्हीं के द्वारा अभी क्या किया गया है? सीबीएसई की नई परीक्षा तिथि जारी किया गया है। ठीक है। अच्छा, हम बात कर लें कि रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा, तो ये जो डेट जारी की गई है कब से कब तक होगी, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है काफ़ी लोगों के लिए। तो 1 से 15 जुलाई के बीच में अभी इसको कराया जाएगा। जो 10वीं और 12वीं की जो शेष परीक्षा बच गए हैं उसे 1 से 15 जुलाई के बीच में कराने की बात कही गई है। ठीक है। हालांकि मैं आप लोगों को पीछे भी बता चुका हूँ कि पंजाब राज्य सरकार के द्वारा जो यूपी मतलब पंजाब से जब मतलब संबंधित जितने भी राज्य संबंधित जितने भी कॉलेज या स्कूल के पेपर थे उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया और उसको अगले क्लास में प्रवेश के लिए आदेश दे दिया गया। हालांकि इसी कड़ी में अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी देखने को मिला था। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि हाल ही में किसके द्वारा रक्षा परीक्षण और संरचना योजना शुरू किया गया है। पूछा जा सकता है कि रक्षा परीक्षण जो संरचना योजना है किसके द्वारा मंजूरी दिया गया है। ठीक है। तो अभी हाल ही में हमारे जो रक्षा मंत्री हैं कौन है? तो राजनाथ सिंह है। इन्हीं के द्वारा अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लीजिएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी देखने को मिलता है, तो DTIS इसको पूरा मतलब शॉर्ट फॉर्म में देखने को हम लोग को मिलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रक्षा परीक्षण और संरचना योजना। ठीक है। अच्छा, इसके अंतर्गत होता क्या है तो ये भी जान लीजिए। इस योजना के तहत जो सरकारी तथा जो निजी क्षेत्र के तहत जो सामान्य सुविधाओं के मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उनको ग्रीन फील्ड डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसके मतलब अभी सुझाव के बारे में मंजूरी दिया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे कि हाल ही में किस शहर में इंसान में के थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए रोबोट तैयार किया गया है। देखिए अभी हाल ही में
जैसे कि कुछ अभी कई जगहों मतलब ऐसे रोबोट तैयार किए गए हैं जो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कई जगह हैं जो मतलब मरीजों के पास खाना पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उसी कड़ी में अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो जयपुर है वहाँ पे अभी स्क्रीनिंग करने के लिए, लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए, जिससे कि इंसान को कम खतरा हो, ठीक है, चाहे वो कितनी भी दूरी से करे लेकिन खतरा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अभी हाल ही में जयपुर में क्या किया गया है कि जो रोबोटों के द्वारा स्क्रीनिंग करने के लिए अभी रोबोट तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया, देखिए बताता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कि ये जो रोबोट तैयार किया गया है ये अभी पूर्ण रूपेण जो है ये भारतीय रोबोट है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का मतलब किसी देश से सहयोग इसमें नहीं लिया गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसे बनाया कौन सी कंपनी है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो क्लब फर्स्ट कंपनी है। क्या कौन है? क्लब फर्स्ट कंपनी है, इसी के द्वारा भी इसे बनाया गया है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में मनरेगा के बजट में कितने करोड़ की वृद्धि कर दिया गया है। पूछा सकता है कि अभी मनरेगा के बजट में कितने करोड़ की वृद्धि कर दिया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में 40,000 करोड़ रुपए की और भी वृद्धि कर दिया गया। हालांकि पहले जो था करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए था, लेकिन इसे सिर्फ दोगुना कर दिया गया, दोगुना भी कह सकते हैं, तो इसे 80,000 करोड़ के अप्रॉक्स इसे कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अच्छा, एक दिन पहले ही, अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों को क्वेश्चन में बताया था कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है मनरेगा के तहत काम देने में प्रथम स्थान है। कौन? मनरेगा में काम देने में प्रथम स्थान कौन है? छत्तीसगढ़ सरकार है। ये 100 लोगों में से अगर पूरे भारत की बात कर ले, सिर्फ 24 लोगों को काम तो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार ही देती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लीजिएगा। अभी मैं बता दूं कि राजीव गांधी योजना भी चालू किया गया, अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ही चालू किया गया। अच्छा, एक पॉइंट और भी हो सकता है कि अभी जो मनरेगा के मजदूर हैं उनको जो अभी बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया, उनकी एक दिन की तनख्वाह, तो उनकी जो है 202 रुपया कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली विकसित किया गया है। पूछा जा सकता है कि किस राज्य में ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली विकसित किया गया है। तो अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। आप लोगों की इस तरह की प्रणाली, देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे हो जाते हैं जो कि आप लोग कोरोना संबंधित नहीं होते। कोरोना संबंधित तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए हैं कि मतलब वो क्वेश्चन शायद पूछे जाए, शायद ना पूछे जाए। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हैं, कुछ योजनाएं हैं, कुछ एप्लीकेशंस हो गए जो कि आप लोगों को बाद में भी पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह की जो योजनाएं या एप्लीकेशन जो भी चीज़ें हैं, आप लोग इसे ध्यान दिया कीजिए। बात कर रहे हैं किस राज्य में ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली विकसित किया गया है। तो हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में अभी गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। अच्छा, ये होगा क्या? तो देखिए जहाँ भी अभी हम गांव शहरों में जहाँ पानी नहीं पहुँच पाई है, पानी पहुँचने के साथ साथ शुद्ध पानी पहुँचने की बात यहाँ पे की गई है। शुद्ध पानी कहाँ कहाँ नहीं पहुँच पाया है, इसके लिए एक सेंसर के तहत इसकी निगरानी रखी जाएगी। इसी के लिए अभी गुजरात सरकार के द्वारा ग्रामीण पेयजल सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली विकसित किया गया है, ठीक है। विजय रूपाणी फिलहाल में यहाँ पर सीएम के पद पर बने हुए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाल ही में केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। पूछा जा सकता है कि केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। मनोज आहूजा, वी विद्यावती, शंकर त्रिपाठी, शिवदास मीणा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिवदास मीणा। शिवदास मीणा को अभी हाल ही में केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हम अदर ऑप्शन की बात कर ले तो मनोज आहूजा को अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही इनको सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ठीक है। याद रख लीजिएगा, इनको सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और एक बी विद्यावती है, बी विद्यावती को भी क्या किया गया था, इनको पुरातत्व का सर्वेक्षण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। याद रख लीजिएगा, इनको पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और इनको सलाहकार के रूप में शंकर त्रिपाठी को चुना गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा सुपर अर्थ ग्रह की खोज की गई है। पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस वैज्ञानिक के द्वारा सुपर अर्थ ग्रह की खोज की गई है। बात कर ले कि सुपर अर्थ ग्रह है क्या, तो देखिए ये अर्थ के आकार का ही ऐसा ग्रह होता है, उसको सुपर अर्थ ग्रह के नाम दिया गया है, ठीक है। मतलब उस पर जीवन संभव पाया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है, उसी के लिए उसे सुपर अर्थ का नाम दिया गया है। हाल ही में अभी न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक जो हैं उन्हीं के द्वारा भी सुपर अर्थ ग्रह की खोज किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आप लोगों से बात कर लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लेते हैं, हम उसे भी बात कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया कि हाल ही में भारत में नेपाल को 30,000 टेस्टिंग किट दिया है। पूछा जा सकता है कि भारत ने नेपाल को कितने टेस्टिंग किट दिया, तो 30,000 टेस्टिंग किट दिया था। ये कुछ पॉइंट्स और भी हैं, मैं बात कर लेता हूँ उस पर भी। देखिए भारत ने अभी 1 लाख टन गेहूँ देने की बात कही थी अफगानिस्तान को। उसके अलावा भारत ने 1 लाख टन मलेशिया को भी 1 लाख टन चावल देने की बात कही थी। और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की जो दवा है वो भारत ने ब्राज़ील को दिया है, अमेरिका को भी दिया है और इजराइल को भी दिया है। ये 3-4 ऐसे देश हैं जिनको भारत ने दिया है, बांग्लादेश को भी दिया है। तो ये सब जितनी
जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसे आप लोग ध्यान दिया कीजिए। चलते हैं अगले नंबर पॉइंट पे बात कर लेते हैं। क्या दिया अगले नंबर पॉइंट कि हाल ही में जर्मनी में किस देश के झंडे को जलाने पर पूर्व प्रतिबंध लगा दिया गया, पूछा सकता है। तो अभी हाल ही में जर्मनी में क्या कर दिया गया है कि कोई भी मतलब अगर विदेश का अगर विरोध करता है, चाहे मान लीजिए कि हमारा जो देश है इंडिया अगर चाहेगा कि कोई बंदा अगर हम कि जैसे पाकिस्तान का झंडा जला ले तो पाकिस्तान का झंडा वहां पर भी नहीं जला सकता है। तो कहने का मतलब है कि विदेश के झंडे को भी जलाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है जर्मनी में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगले नंबर पॉइंट की बात कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाल ही में फॉग के द्वारा ही इनका नाम है, ठीक है, एक नाम है, राइटर है इन्हीं के द्वारा वुहान डायरी भी सिर्फ कहीं के लिखा जा सकता है। वुहान डायरी इनका नाम है। इसका थीम क्या था? डिस्पैच फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी। डिस्पैच फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी इनका पूरा बुक का नाम है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो भी 60 दिन के अंदर जो भी वुहान के अंदर पूरा लॉकडाउन किया गया था उससे संबंधित सारी जानकारियाँ इसके में दी गई है। इसमें ये बताया गया है कि लोग कैसे रहे हैं, उनको क्या क्या मजबूरियाँ झेलनी पड़ी है, कैसे कैसे मतलब लोगों को मजबूरियाँ उठानी पड़ी हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो एक बुक का नाम क्या है? वुहान डायरी डिस्पैच ऑफ द क्वारंटाइन सिटी। इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए मैं बता दूं कि आप लोगों के लिए इसकी आंसर की भी प्रोवाइड की हुई है। आप लोग अगर इसकी पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाईसीटी पब्लिकेशन, इंपॉर्टेंट है, या ध्यान दीजिएगा, वाईसीटी पब्लिकेशन पर जुड़कर आसानी से इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप किसी भी बुक्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल वाईसीटी ग्रुप पर जुड़कर आसानी से इसकी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से भी जाकर बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अमेजन फ्लिपकार्ट का भी लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी वाईसीटी की बुक्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नंबर भी दिया हुआ है, अगर आप किसी प्रकार के आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी प्रकार की जानकारी लेनी है तो आप वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर पे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।